राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश श्री राधा चरितामृतम भाग 36। वेद पुराण हमें नहीं सूझे। बांसुरी का स्वर बदल गया था। अब कामदेव फिर चौंका, क्योंकि पहले किसी राधा से ये प्रार्थना कर रहा था, पर अब ये किशोर भिन्न भिन्न नारियों को बुलाने लगा है। बांसुरी में नाम ले लेकर बुला रहा था। अब ये है क्या? ये स्वयं स्त्रियों को आमंत्रित कर रहा है। कामदेव तुरंत आकाश से देखने लगा वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर तो हजारों नारियां दौड़ पड़ी थीं, पर ये ब्रज नारियां तो मेरी अप्सराओं से लाखों सुंदर हैं। मेरी अप्सराएं तो इन गोपियों के पैर धूल भी नहीं हैं। ओह, कितनी सुंदर हैं ये सब गोपियां, और मैं अप्सराओं को लाने की सोच रहा था। मैं कितना मूर्ख था। कामदेव के हाथ से धनुष छूटने लगा। लगभग छूट ही गया था, क्योंकि अब इसे भी लगने लगा कि इन गोपियों के कटाक्ष से तो मैं भी मूर्छित हो जाऊंगा। ये हैं ही इतनी सुंदरी, फिर इस किशोर को मेरा बाण क्या कर पाएगा। कामदेव ने सब छोड़ दिया, अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया था इन गोपियों के ऊपर। ये आ कहाँ से रही हैं? कामदेव ने देखा, सब अस्त व्यस्त सी भागी आ रही थीं। कोई भोजन करा रही थी अपने पति को, छोड़ दिया भाग गई कृष्ण की ओर। और किसी ने अपना श्रृंगार छोड़ दिया, किसी ने दूध को अग्नि पर रखा था। पर बांसुरी सुनी जब, तब दूध की किसे परवाह। कोई गोपी तो अपने बालक को दूध ही पिला रही थी। प्रेम की बांसुरी कान में गई, बालक को रख दिया जमीन में और चल पड़ी वह गोपी भी कृष्ण की ओर। कोई गोपी बाल बना रही थी। बांसुरी सुनी तो सब छूट गया। वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, वेणी ठीक से बनी भी नहीं है। काजल लगाया है, पर जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाया। होठों में काजल, आँखों में लाली, नूपुर गले में बांध लिया है और गले का हार पैरों में ही लटका लिया है। पर कामदेव देख रहा है, इतनी अस्त व्यस्त होने के बाद भी इनकी सुंदरता और ही बढ़ रही है और बड़ी ही मादक लग रही हैं ये सभी गोपियाँ। तभी, अरे मत जाओ, पागल हो गई हो क्या? मत जाओ, मत जाओ। सबके पति चिल्ला उठे थे। इन गोपियों के पति रात में क्यों वन में जाने की जिद कर रही हो? मत जाओ। किसी के पति ने तो अपनी पत्नी को ही पकड़ लिया। उसकी पत्नी मान नहीं रही, वो अपने में ही नहीं है। ये तो गलत है ना, अपने पति की आज्ञा न मानना, ये पाप है। वज्रनाभ ने बीच में ही टोक दिया महर्षि सांडिल्य को। पाप है? अरे वाह, तुम अभी तक पाप पुण्य में ही उलझे हुए हो। महर्षि सांडिल्य हंस पड़े। अच्छा, एक बात बताओ वज्रनाभ, पाप पुण्य किसे लगता है? मन के कारण ही है ना। जहाँ मन होगा वहीं स्वर्ग और नरक होगा ना। पाप पुण्य मन के कारण ही होता है ना, पर मन नहीं है गोपियों के पास। महर्षि ने समझाया वज्रनाभ को। मन नहीं है? वज्रनाभ ने चकित होकर पूछा। हाँ, मन नहीं है। बांसुरी बजाकर गोपियों के मन को पहले ही चुरा लिया श्री कृष्ण ने। अब मन ही नहीं है तो पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है, नरक नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, क्योंकि इन सब का कारण मन ही होता है। समझा दिया था महर्षि ने वज्रनाभ को। वज्रनाभ इसी बात का तो आश्चर्य हुआ कामदेव को कि इस किशोर ने गोपियों के मन को ही अपना बना लिया। हंसे महर्षि सांडिल्य। गलत बात है, गलत बात है। सिर हिलाया कामदेव ने कृष्ण को देखकर। ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है कामदेव? कृष्ण ने कामदेव से ही पूछा। इन गोपियों का मन ही नहीं है तो मैं वासना किस में प्रकट करूँगा? वाह कृष्ण, ये अच्छी बात है। बेटे से युद्ध करना है तुम्हें। इस बात को जानते हुए मेरे पिता को ही अपने बस में कर लिया। कामदेव की बात सुनकर कृष्ण हंसे। तुम्हारे पिता? तुम सब जानते हो मेरी उत्पत्ति मन से हुई है, इसलिए तो मुझे लोग मनोज भी कहते हैं। पर तुम बहुत चतुर हो। तुमने तो मेरे पिता मन को ही अपना भक्त बना लिया। गोपियों का मन तुम्हारा भक्त है। ऐसे नहीं होता। कामदेव बोला। तो कैसे होता है? कृष्ण मुस्कुराए।
इन गोपियों के मन में अविसार की इच्छा प्रकट करो। तुमसे मिलने के लिए ये तड़पें, मिलन की कामना जगाओ, मुझे जगह दो इनके हृदय में। कामदेव ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो करो करो, मैं तो तैयार हूँ। मनोज, कृष्ण ने इतना कहकर गोपियों के मन में मिलन की तीव्र इच्छा को प्रगटा दिया। अब ठीक है ना? कृष्ण ने कामदेव से पूछा। हाँ हाँ, अब ठीक है, कामदेव ने कहा और फिर देखने लगा। पतियों ने रोक दिया है पत्नियों को, नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को। पर उन गोपियों की स्थिति वो कामदेव देखकर स्तब्ध है। पतियों ने जब रोक दिया अपनी गोपियों को, तब वे गोपियां वहीं बैठ गईं और कृष्ण के वियोग में उनका शरीर काला पड़ने लगा। उन गोपियों ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते हुए उनके पूर्व जन्म के जितने कर्म संस्कार थे वे सब जल उठे। पर आश्चर्य, ये क्या हुआ? ये क्या? अब तो इनका शरीर दिव्य हो गया था। सुंदरता मानो इनके अंग अंग में समा गई थी। ये इतनी सुंदर लग रही थी मानो स्वयं श्री कृष्ण हो। हाँ, उनके ध्यान का प्रभाव ही तो था। ये सब भी श्री कृष्ण हो गई। इस आश्चर्य को देख कामदेव मूढ़ सा हो गया। एक देह से गोपियाँ अपने पतियों के पास ही थीं, पर दूसरे दिव्य देह से वो सब कृष्ण की ओर बढ़ रही थीं। उनके देह से ज्योति निकल रही थी, वो सर्वत्र फैलती जाती थी। ये सब क्या हो रहा है? कामदेव की समझ से सब परे था। सब सौंदर्य की साकार देवियां छुपते छुपाते उसी स्थान पर पहुंच गई थीं, उसी शिला के पास जहां बैठे मुरली मनोहर मुरली बजा रहे थे। घेर लिया उस शिला को हजारों गोपियों ने। ये इतनी सुंदरियां हैं, इनमें से तो एक ही काफ़ी थी इस कृष्ण का मन हरण करने के लिए। अब देखना होगा ये कृष्ण कैसे मुझसे पराजित नहीं होते। कामदेव हंसता है। पर ये क्या? बांसुरी बंद कर दी कृष्ण ने और शांत गंभीर कामदेव पूर्ण चंद्रमा को देखता है, वृंदावन की शोभा को देखता है, यमुना और गिरिराज को देखता है, कमल के फूलों को भी देखता है, फिर इन सुंदरियों को देखता है। इतना सब होते हुए भी ये शांत है। इतना शांत तो कोई योगी भी नहीं रह सकता। इस बनी हुई परिस्थिति में आप सबका स्वागत है। हे महाभागा गोपियों, इनकी मधुर वाणी गूंज उठी वृंदावन में। वे ऐसे स्वर में बात कर रहे थे गोपियों से जैसे गोपियों से इनका परिचय ही ना हो। आप कैसे आए? अरे इतनी रात में अकेले? बोले जा रहे थे श्री कृष्ण। कोई संकट तो नहीं आ पड़ा तुम्हारे यहाँ? ओहो, वृंदावन की शोभा देखने आई हो रात्रि में? पूर्णिमा में, वह भी शरद की पूर्णिमा में अलग ही छटा होती है इस वन की, यही देखने आई हो? तो देख लिया होगा, अब जाओ जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें जाना ही होगा। कितना बोल रहे थे आज ये श्री कृष्ण। अरे तुम अभी तक गई नहीं? क्यों? जाओ ना। अच्छा बैठो, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। ये तो उपदेशक बन गोपियों को उपदेश देने लगे थे। ध्यान रखना हे गोपियों, पत्नी का पति ही देवता होता है। पत्नी को छोड़कर किसी को मानना ये भी अपराध है, पाप है। पति ही देवता है, पति ही ईश्वर है, पति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और हाँ, पति चाहे जैसा हो, शक्तिहीन हो, भाग्यहीन हो, धनहीन हो, भले ही संसार उसकी निंदा करता हो, पर पत्नी को चाहिए ऐसे पति को भी नहीं छोड़े, उसकी सेवा करके उससे प्रसन्न रखे। कृष्ण बोले जा रहे हैं। कामदेव बड़े ध्यान से सुन रहा है, पर गोपियों ने अपने मस्तक को झुका रखा है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? और मेरी ओर देखो। जैसे ही कृष्ण ने कहा, गोपियों ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आँखों का काजल सब बह गया था। आंसुओं में उनकी हिलकियाँ बन गई थीं। अपने पैर के अंगूठे से धरती को खोद रही थीं। ये क्या कर रही हो? कृष्ण ने पूछा। सीता जी के लिए धरती फटी थी ना, आज हमारे लिए भी फट जाए। ये क्या कह रही हो? कृष्ण ने समझाना चाहा। क्या कह रही हैं हम? सही तो कह रही हैं, पर शास्त्र में लिखा है ये सब। कृष्ण ने कहा,
भाड़ में जाए तुम्हारे शास्त्र। कृष्ण जो शास्त्र तुमसे हमें अलग करे, उस शास्त्र से हमें क्या लेना देना। धर्म कहते हैं ऐसा कि पति ही सब कुछ होता है पत्नियों का। कृष्ण फिर समझाने लगे, क्या सबके पति तुम नहीं हो? क्या सब पतियों की भी आत्मा तुम नहीं हो? अरे पतियों के ही क्यों, समस्त जीव चराचर की आत्मा तो तुम ही हो ना। और हमें तो यही लगता है कि सबसे बड़ा धर्म यही है, तुम्हारे चरणों को अपने वक्ष स्थल में धारण करना, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम समस्त आत्मा की प्यास हो। सब जो जीव चराचर भटक रहे हैं वो मात्र तुम्हें पाने के लिए ही भटक रहे हैं। तुम ही सबकी चाह हो, और जब तक तुम्हें कोई पा नहीं लेता उसका सब पाना व्यर्थ है। तुम प्रेम हो, हम सब प्यासे हैं। हे श्री कृष्ण, ये प्यास जन्मों की है, जन्म जन्मांतर की है। ये प्यास फिर हमें अपने कर्तव्य के नाम पर इस संसार में मत भटकाओ, धर्म के नाम पर फिर संसार के बंधन में मत बांधो। हे कृष्ण, हमें स्वीकार करो। गोपियों ने रो रो कर ये सब विनती की थी। कृष्ण ने फिर भी कहा, धर्म कहता है। गोपियों ने कहा, हम तो कहती हैं तुम अगर मिल जाओ तो संपूर्ण धर्मों का भी त्याग देना, यही श्रेष्ठ है, यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण, प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है कृष्ण, प्रेम ही सबसे बड़ा कर्तव्य है हे कृष्ण। इतना कहकर गोपियाँ सुबकने लगीं। कृष्ण देख रहे हैं गोपियों को, और कामदेव आकाश से आश्चर्यचकित होकर बस देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश।